नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आदमखोर भेड़िया, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। भेड़िया, भेड़िया देवता, भेड़िया। मैंने सुना है कि जंगल पर काले तांत्रिकों का हमला हुआ है। हमने उनके हमले को विफल कर दिया है, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मेरा नाम सूप है भेड़िया, और ये मेरी पत्नी मकई है। मैं भूना कबीले में रहता हूँ। आज से 21 बरस पहले भी इन काले तांत्रिकों का जंगल पर हमला हुआ था। उस वक्त तुम भी यहाँ नहीं थे भेड़िया। हम दोनों थे। हमारी नवजात बच्ची चेसी थी। दरिंदे काले लोग चेसी को उठा ले गए थे। ना जाने उसका क्या हुआ होगा। भेड़िया, उन्हें छोड़ना मत, उन्हें सजा देना। काले लोग क्या इस बार चेसी की बलि देंगे? शायद वो चेसी हो या कोई और, मैं उसे बचाऊंगा। मैं काले लोगों को वो बलि नहीं देने दूंगा। इस अमावस्या की रात को ये बलि दी जाएगी। लोपी को बलि के लिए तैयार करो। कालीबक जंगलपन का ऐलान सब खामोशी से सुन रहे थे। प्रत्येक 21 बरस पश्चात ये शुभ रात्रि आती है, जिसे हम ओलसी पर्व के नाम से जानते हैं। हमारे इष्ट देव ओलसा 21 बरस की युवती की बलि प्राप्त करके हमें दीर्घायु का वरदान देते हैं, मगर उससे पूर्व अगली बलि की तैयारी के लिए एक नवजात कन्या को भी प्राप्त किया जाता है, जिसे बलि का आशीर्वाद मिलना आवश्यक है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा कायम रहेगी। जय ओलसी। मुसीबत जंगल के सिर्फ उसी हिस्से में मौजूद नहीं थी, इधर भी थी, जिसका नाम था कोबी, जिसने ना जाने क्या खा लिया था। वैक वैक। कोबी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ हाँ, उल्टी पर उल्टी हो रही है। वैक। शायद तुमने सड़ा या रोगयुक्त मांस खा लिया है। कोबी, मेरा नाम तेपा है। मुझे पता है कि जब उल्टी होती है तो उसे कैसे ठीक करते हैं। कैसे? कोई खट्टी वस्तु खाकर, जैसे इमली, कच्चा आम या नींबू। कोबी को नींबू का पेड़ दिख गया था। अरे रुको, वो पेड़ नींबू का नहीं है, वहां गड़बड़ है। शायद कोई टोटका है। वह कोबी को सिर्फ अपने पेट की गड़बड़ दिखाई पड़ रही थी। निचोड़। कोबी ने पूरा नींबू अपने मुंह में निचोड़ लिया था। नींबू की रस की अम्लता ने कोबी का पेट वाकई ठीक कर दिया। वाह, उल्टियां ठीक हो गई। कोबी खुश हो गया था। तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या सच? तुम भी तो बहुत अच्छे हो कोबी। क्या सच? तुम्हारे जैसा तो पूरे जंगल में कोई नहीं। तेपा कोबी पर बलिहारी हुई जा रही थी। उस पर मदोसी छा रही थी। न तुम जैसा बलिष्ठ, न तुम जैसा बलवान, न तुम जैसा सुंदर, न तुम जैसा बुद्धिमान। सच। कोबी, मैंने जब तुम्हारे बारे में सुना था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि तुम जैसा भी कोई हो सकता है। आज देखा तो जाना कि तुम्हारे जैसा तो हो सकता है, मगर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मेरे जैसे भी कोई दूसरी नहीं। कोबी, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? शादी? वो तो मेरी हो चुकी है। एहसान फरामोश, धोखेबाज, मुझे यहां टांग दिया। कोई है? मुझे उतारो। गनीमत थी कि भेड़िया वहां पहुंच चुका था। वो किसके बारे में कह रहा था कि मेरी हो चुकी है? नींबू का रस चाटने के बाद उसका दिमाग फिर गया है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा कि तुम्हारी तो हो चुकी है। इस बात से नाराज होकर उसने मुझे यहां टांग दिया। कहीं वो नींबू उसने उस पेड़ से तो नहीं तोड़ा था? हाँ, उसी से तोड़ा था। मैंने मना किया था। बेडगर, एक बार पहले भी तंत्र क्रिया से गुजरा मांस खाकर कोबी आपे से बाहर हो गया था। कहीं फिर से उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो। पहले तो मैं मुसीबत की इस जड़ को ही खत्म करूं। मुसीबत की जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी, मगर कबीले के लोग अपनी ओर बढ़ते उस संकट से अनजान थे। सरदार के घर कन्या के जन्म की खुशी मुबारक हो। फूजो जैन एवं भेड़िया के बिना ऐसे आयोजन अधूरे होते हैं। आप बच्ची को आशीर्वाद दें। बच्ची जैन की गोद में दो। मगर भेड़िया देवता कब तक आएंगे? बहुत जल्दी। वो काले लोगों की तलाश में है।
बहुत सुंदर बच्ची है। ये मानिक इसे बुरी नजर से बचाएगा। कबीले को बुरी नजर लग चुकी थी। ये कौन है? बुरी नजर। मुझे इसकी सूरत जानी पहचानी लग रही है। लोगों को जैसा लाकवा मारने लगा। हमें क्या हो रहा है? हमारे शरीर अकड़ रहे हैं। ओफ बाबा, इन्हें क्या हो रहा है? इन लोगों के शरीर अकड़ रहे हैं जैसे लकवा मार रहा है। लकवा सभी को एक साथ? ये शायद उस पुतला तंत्र का असर है। मैं इसे पहचान गई। ये बुड्ढू पुतले जैसा है। और मैं भी इसे शायद पहचान गया। शायद इसे काले तांत्रिक लोगों ने छोड़ा है। पूरे कबीले पर बुड्ढू बंधक लगाया गया है। मगर हम तीनों इसके असर से बचे हुए हैं। शायद उन मानिकों के कारण जो हमने भी पहने हैं और इस बच्ची ने भी। सावधान, मेरा अनुमान सही है। काले लोग आ गए हैं। बच्ची को हमें दे दो। ओह, ये लोग बच्ची को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर भेड़िया इस वक्त यहां आ गया तो वो भी इस बूढ़ो तंत्र का शिकार हो सकता है। कालस का आदेश सुना नहीं तुमने? बच्ची को हमारे सुपुर्द कर दो ताकि तुम 21 बरस तक उसे पाल पोस कर बड़ा करो और फिर उसे बलि चढ़ा दो। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें निष्क्रिय बनाने के लिए बूढ़ू तंत्र से भी भारी 100 तंत्र का प्रयोग करूंगा, मगर उसके लिए मुझे किसी को 100 में बदलना होगा। इससे पहले कि कालस का फेंका अभिमंत्रित खंजर जंगली सरदार के सिरे में धस जाता, भेड़िया, मैं कब से तुम्हारी खोज में था। भेड़िया लड़खड़ाने लगा। उफ, अचानक मुझे क्या हुआ? फूजो समझ गया था। भेड़िया, कबीले के बाकी लोग की तरह तुम भी बूढ़ू तंत्र की काली ताकत का शिकार हो रहे हो। ये मानिक धारण करो, इसे मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था। भेड़िया ने अभिमंत्रित मानिक को धारण किया। धन्यवाद फूजो बाबा, अब मैं खुद को सामान्य होता महसूस कर रहा हूं। मगर ये लोग अब सामान्य नहीं रह पाएंगे। साय साय खचाक आ! लड़ने वाले कई थे, खत्म कर दो इन्हें। भिड़ने वाले 2 थे। बाबा, वक्त पड़ने पर आपने भी जंगल को कदम कदम पर सहारा दिया है। मेरे विचार में हम दोनों इनके लिए काफी साबित होने चाहिए। तुम्हें जीतना होगा, अपने या मेरे लिए नहीं, इस मासूम बच्ची के लिए जिसे 21 साल के लिए गोद लिया जाएगा, मौत के सुपुर्द करने के लिए, एक क्रूर परंपरा के लिए। तलवारों के प्रहार रोकने होंगे और गुरुराज भाटकी की सिखाई द्वंद विद्या के प्रहार करने होंगे, जो बीसियों सशस्त्र लड़ाकुओं के बीच लड़ी और जीती जाती है। टनाक खचाक आ! मैं अपनी फुर्ती एवं गुर को हमेशा बनाकर और संभाल कर रखता हूं। शरीर बूढ़े हो जाते हैं मगर विद्याएं कभी बूढ़ी नहीं होती। कालस के पास भी फुर्ती एवं प्रहार करने की क्षमताओं की कमी नहीं थी। सड़क, तू वार कर, प्रहार कर। लात खा, हाथ खा, मात खा, थड़ हंफ। अब देख भेड़िया तेरे गले में फंदा बनाकर कैसे पड़ता है। साय, कैसे वो तेरी सुपुर्दगी खच सीधे सीधे मौत को करता है। भेड़िया तो कालस की गर्दन अब एक ही झटके में उड़ा देने वाला था, मगर कालस की गर्दन में लिपटे हंटर को किसी ने अपने तीक्ष्ण नाखून से काट डाला। भेड़िया की गर्दन को किसी ने जकड़ डाला। किसने? कोबी ने? ओह नहीं, कोबी ये क्या कर रहा है? कोबी, तू पागल हो गया है क्या? तुझे नहीं पता ये दरिंदे कौन है? हट, बीच में से हट जाना मुराद। इस अप्रत्याशित सी स्थिति से जेन भी बौखला गई थी। कोबी, लड़ाई के बीच में मत आओ, हटो, दूर हटो फौरन। हटने नहीं, हटाने आया हूं, और वो भी फौरन। कोबी का व्यवहार बदला हुआ है। फूजो कोबी को खदेड़ने के लिए उस पर झपटा। कोबी दुश्मनों की मदद कर रहा है, पांव हटा कोबी। कोबी तो उन लोगों की मदद कर रहा है जिनके बारे में एक उदाहरण है कि काले लोग मुसीबत भोग,
ये लोग तेरे लिए भी उतनी ही बड़ी मुसीबत बन जाएंगे जितनी बड़ी तू भेड़िया के लिए बन रहा है। हे ईश्वर, भेड़िया की मदद कर, क्योंकि वही हमारी मदद कर सकता है और मेरी बच्ची को उन काले जालिमों के हाथों पड़ने से बचा सकता है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। ओके, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।